नमस्कार, मैं हूं शहजाद खान और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मालवा अभी तक। आज शाजापुर जनपद पंचायत में मालवा अभी तक की टीम पहुंची है और यहां पर 14 मार्च 2023 से जनपद पंचायत के सीईओ का चार्ज डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर सर के द्वारा संभाला जा रहा है, जिसके बाद में कई अमूलचूल परिवर्तन यहां पर देखने को मिले हैं। इसी को लेकर आज हम सर से चर्चा करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आपके चार्ज लेने के बाद हमने कई तरह की चर्चाएं सुनी थी कि जनपद में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो सर, भवन और बिल्डिंग को लेके भी कुछ आपकी तरफ से क्या जो है कार्य किए गए हैं सर, और क्या यहाँ पर दिशा निर्देश जारी है? सबको नमस्कार। मेरा निवेदन था कि लगभग 1 वर्ष हो गए हैं माननीय कलेक्टर मैडम के आदेश से जनपद का भी मेरे पास अतिरिक्त चार्ज है, और चार्ज मिलने के बाद माननीय मैडम के मार्गदर्शन में जितने भी जनपद से जुड़े हुए कार्य हैं उसमें हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि जनपद हमेशा प्रथम स्थान पर रहे। ये जो हमारा जनपद है ये वर्षों पुराना निर्मित है और काफ़ी जर्जर हो चुका है और इसमें डिसमेंटल के कगार पर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा इसमें नवीन जनपद बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए गए थे और अब जनपद शाजापुर का भी करीब 5 करोड़ 20 लाख से नया भवन सैंक्शन हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा ये प्रयास है कि चूँकि ये हार्ट ऑफ सिटी है, शहर के बीच में जनपद पुराना बना हुआ है, इसी क्षेत्र में हम लोग जनपद का प्रस्ताव भेज रहे हैं ताकि यहाँ पे आम जनता को आने में कोई असुविधा नहीं। पोषण वाटिका और जल संवर्धन अभियान को लेके किस तरह से काम हो रहा है और क्या प्रगति है? अभी वर्तमान में यदि हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल संवर्धन अभियान प्रारंभ किया गया था। जी, वो बहुत ही बड़ा महाअभियान था। बेसिकली जल संवर्धन को लेकर, संरक्षण को लेकर एक महाअभियान था, जिसमें हमारे भी जनपद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारे सहायक यंत्री, हमारे उपयंत्री हैं, सभी ने बहुत भरसक उसमें प्रयास किया। हमारे सचिव, GRS सभी उसमें लगे रहे। हमारे यहाँ पे करीब 423 डगवेल हमारे रिचार्ज के, जो कि हैंडपम्प के नज़दीक लगते हैं, वो प्रारंभ हुए और 408 हमारे पूर्ण हो गए। उसमें से खेत तालाब, जो कि फार्म पॉन्ड के नाम से 233 हमारे प्रारंभ हुए थे और उसमें से 48 पूर्ण हो गए और लगातार वो पूर्णता की ओर जा रहे हैं। अमृत सरोवर हमारे जो बड़े पैमाने पर था, बड़ा क्षेत्र कवर करता है, 5 थे जिसमें से 4 प्रारंभ हो गए और उनका काम चल रहा है। तो ये जल संवर्धन की स्थिति रही। इसके अलावा जो नया भी कॉन्सेप्ट आया, उसमें जो हमारे आंगनवाड़ियाँ हैं उसमें हम पोषण वाटिका डेवलप कर रहे हैं। वो यद्यपि महिला बाल विकास की उसमें राशि है, किंतु पंचायत के माध्यम से उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। करीब 56 हमारी पोषण वाटिका है, जिसमें से 26 प्रारंभ हो चुकी है और उसमें लगातार कार्य चल रहा है। सर, CM हेल्पलाइन में किस तरह की प्रगति है और कैसे CM हेल्पलाइन में शाजापुर जनपद पूरे जिले में सबसे आगे है? जनता से जुड़ा हुआ विषय है, वो CM हेल्पलाइन है, जिसके माध्यम से जो हमारे आम नागरिक जो भी परेशानी में सामना करती है, वो शिकायत करती हैं, उसका सकारात्मक, सही और निराकरण करके जो हम लोग निराकरण करते हैं, उसमें भी हमारा जनपद क्षेत्र में अच्छा कार्य रहा। यदि हम लास्ट मंथ की बात करें तो उसमें हमारे पास जो शिकायतें प्राप्त हुई थी 214, उसमें से 202 का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया है, जो कि करीब 94% के लगभग जाता है। हाँ सर, एक और चीज़ थी कि कसावट भी काफ़ी देखने को मिल रही है सारे सचिवों के बीच में, रोजगार सहायकों के बीच में। तो वर्ष भर से आप काम कर रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग से आपने इन कामों को सक्सेस किया और क्या उसका मूल रहस्य रहा? जो इसमें मेरा निवेदन था कि संपूर्ण कार्य में हमारे जिलाधीश महोदय माननीय रिजू बापना मैडम और हमारे जिला पंचायत CO टेगोर सर की भूमिका है। उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। यद्यपि 1 वर्ष पूर्व जब मैंने प्रभार लिया था तो कुछ कमियाँ थीं, कुछ अनुशासन के इश्यूज भी थे, जिसमें हमने लगातार कार्रवाई करी। और मेरा ये प्रयास रहता है कि गुरुवार को जो मेरा एक दिन फिक्स है, यदि कोई बहुत ही अनिवार्य कार्य न हो तो मैं यहाँ पर बैठूँ आके, ताकि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच हैं, हमारे सचिव GRS हैं, उनकी शिकायतों का निराकरण किया जा सके। और हमारा पूरा जनपदी स्टाफ, हमारे उपयंत्री, उन लोग भी गुरुवार के दिन यहाँ बैठते हैं। हमने एक प्रक्रिया इसमें स्टार्ट करी थी कि हर गुरुवार को हम लोग एक समीक्षा बैठक आयोजित करें। अभी लास्ट सप्ताह ही हमने उसको आयोजित संपन्न किया, जिसमें हम लोग हर सब्जेक्ट को कवर करते हैं। उसमें पंचायत के विकास से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं, साथ ही मनरेगा के विषय हैं, प्रधानमंत्री आवास है, CM हेल्पलाइन है, हर विषय को समीक्षात्मक पहलू में किया जाता है।
और मेरा तो ये विश्वास है कि किसी भी विषय को लेके औपचारिकता नहीं होना चाहिए, फॉर्मली कार्रवाई नहीं होना चाहिए। हम लोग बड़ी बारीकी से पोर्टल के आधार पर एक एक सचिव जीआरएस की समीक्षा करते हैं। अब धीरे धीरे प्रगति की ओर स्थिति है, हम ये नहीं कह सकते हम संपूर्ण रूप से सफल हो गए हैं, फिर भी काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। सर, अभी हाईवे पे और सड़कों पे जो गाय को लेके एक दिशा निर्देश आपने जारी किया है, उसका क्या किस तरह से क्रियान्वयन है और क्या दिशा निर्देश दिए और क्या अच्छा है? ये सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ये हमारी जो नेशनल हाईवे पे, फिर हमारे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के जो रोड्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़ी सड़कें हैं, उसमें अभी वर्षा काल में हमारे जो पशुधन है वो बेतरतीब तरीके से सड़क पे आ जाते हैं और उससे दुर्घटना का अंदेशा रहता है। मैंने जितने भी हमारी पंचायतें जो कि इन राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई हैं, उनकी पहले ही मैंने बैठक ले ली थी और मैंने एक पहला प्रयास ये किया था कि हमारे पशुधन को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसके लिए मैंने ये प्रारंभिक प्रयास किया था कि कम से कम हमारे जितने भी पशुधन हैं उनके गले में एक रेडियम की पट्टी बन जाए, ताकि दूरस्थ क्षेत्र से यदि कोई वाहन आ रहा है तो रात में उसके रिफ्लेक्शन से उसको दिख जाए तो कम से कम वो स्पीड स्लो कर ले और आराम से निकल सके। इसका मैंने एक अभियान चढ़ा था। साथ ही हमने राष्ट्रीय राजमार्ग को भी इसमें आदेशित किया कि लगातार पेट्रोलिंग करें और बिल्कुल ये प्रयास करें और हमारे पंचायत सचिव जीआरएस लगातार इसमें प्रयास करें। कुछ युवा साथी जो गांव के वॉलंटियर का काम करें और हमारे जो समीपस्थ जो गौशाला है उसमें हम पशुधन भेजने का काम भी कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम हमारे पशुधन को किसी प्रकार का नुकसान न हो। ये थे हमारे साथ शाजापुर के डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर, जो कि शाजापुर जनपद पंचायत के सीईओ भी हैं और अमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला। ऐसे ही बेहतरीन शख्सियत से हम आगे भी आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए मालवा अभी तक।